दुल्हन को स्टेज पर गोली मारने वाले पागल आशिक की कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं भी तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। दोस्तों यह कोई फिल्मी स्टाइल नहीं, यह सोच और सपना था एक पागल आशिक का। जिस पागल आशिक ने बक्सर जिला में शादी जयमाला के कार्यक्रम के दरमियान दुल्हन को स्टेज पर ही गोली मार डाली। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि वह पागल आशिक आखिर कौन था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं उन्होंने क्या क्या की, कब की। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों यह कोई फिल्मी स्टाइल नहीं दोस्तों, हकीकत यह घटना। दरअसल दोस्तों बिहार का वो बक्सर जिला जिसके अंतर्गत चौसा गांव में 24 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से नंदू चौधरी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन धूमधाम से अपने बेटी की सपने पूरा कर रहे थे। इसी बीच वही सन की पागल आशिक, जिसे यह देखना मंजूर नहीं हुआ कि हम जिससे एक तरफा प्रेम करते हैं आज की रात वो किसी और की हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी मन में एक और बात ठान रखी थी कि भले ही वो मेरी नहीं हो सकी, लेकिन उसे भी मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। यही सोचकर वो पागल आशिक 24 फरवरी 2026 को उस दुल्हन को बड़ी सभा में स्टेज पर ही गोली मार डाली। दरअसल दोस्तों सबसे पहले आइए घटना के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी सच्ची कहानी कि आखिर वो पागल आशिक दीनबंधु कुमार कौन था। दरअसल दोस्तों 24 फरवरी संध्या 8 बजे बारात आ गई थी। दरवाजे पर नाच गाने चल रहे थे। इसी बीच दूल्हा आता है, स्टेज पर दुल्हन को हाथ पकड़कर बुलाता है। वहां पर शादी की रस्में शुरू हो जाती है। सबसे पहले दूल्हे के द्वारा हाथ थामा जाता है, स्टेज पर बुलाया जाता है दुल्हन को। उसके बाद दुल्हन उस दूल्हे की आरती उतारती है। जयमाला का कार्यक्रम यानी मिठाई खिलाने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है। इसी बीच दुल्हन की बहन उस दूल्हे की आरती उतार रही होती है। लेकिन इसी बीच देखिए दोस्तों उधर परिवार के लोग और अन्य समाज के लोग आखिर खुशियां मना रहे होते हैं, डांस नाच गाना गा रहे होते हैं। लेकिन वो पागल आशिक जिसका नाम दीनबंधु कुमार था सबसे पहले साउंड वाले के पास जाता है और वह गाने को बदलवाता है। वह गाना बजवाना शुरू करता है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। और जो ही अगर गाना बजना शुरू होता है वो पागल आशिक दीनबंधु आगे बढ़ जाता है। तस्वीर लेने के बहाने वो दुल्हन के पास आ जाता है। मात्र चंद मीटर की दूरी से ही दुल्हन के पेट में गोली मार देता है। लेकिन वहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पटाखे छोड़े जा रहे थे, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह गोली ही चली होगी। लेकिन जब वो खून से लथपथ हो गई तब लोगों ने देखा कि गोली मार दी गई। दुल्हन चिल्ला रही थी कि दीनबंधु ने मुझे गोली मारी है। ये तो खुलासा हो गया दोस्तों। लेकिन आइए दीनबंधु कुमार आखिर कौन है। दुल्हन के घर से मात्र 20 मीटर दूरी पर दीनबंधु कुमार का घर है। दीनबंधु कुमार वर्ष 2020 से शराब का धंधा किया करता था। दीनबंधु कुमार इंटर पास एक विद्यार्थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ डाली और शराब का धंधा प्रारंभ कर दिया। नतीजा हुआ कि शराब तस्करी के क्रम में जब वो पकड़ा गया वर्ष 2021 में वो जेल चला गया। लेकिन जब वो वर्ष 2022 में जेल से बाहर आया, गांव में सीना तान कर वह सबको दिखाना शुरू कर दिया कि मैं एक बहुत बड़ा डॉन हूँ। चारों तरफ घुमा करता था और सीना तान के कहता था मैं तो अब डॉन बन गया हूँ। देखते ही देखते एक तारीख को वर्ष 2024 के दिन उसकी नज़र उस दुल्हन आरती के ऊपर पड़ गई। आरती उसे पसंद आ गई, लेकिन वह उसे रोकना चाहा, आरती नहीं रुकी। उसके बाद हुआ यूं कि लगातार वो उसके पीछे पड़ता रहा। एक दिन की बात है, अगले दिन वो दुल्हन आरती कुमारी पूजा करने मंदिर जा रही थी। इसी बीच उसने उसे रोका। रोकने के बाद ऐसे ही नहीं रोका, बीच सड़क पर पैरों को नीचे करते हुए डायरेक्ट ही उसने प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे
प्यार करता हूँ। लेकिन दुल्हन आरती कुमारी यही बात कही कि मैं तुझ जैसे लड़कों से शादी नहीं कर सकती। बातें समाप्त हो गई। लेकिन यही बात आखिर उस दिन बंधु कुमार को पत्थर की तरह चुभ गया। उसी दिन से वो टारगेट कर लिया, लगातार ही उस दुल्हन के पीछे पड़ता रहा, उसका पीछा करते रहा। कुछ दिनों तक तो दुल्हन इन बातों को भूल गई, लेकिन जब दुल्हन को लगा कि लगातार ही ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तब ये बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उस दीनबंधु कुमार के पिता के पास इस संदेश को पहुंचाया। उसके बाद हुआ यूं कि पंचायत बुलाई गई। पंचायत में निर्णय हुआ और शर्मिंदगी जाहिर करते हुए उस दीनबंधु कुमार के पिता ने उस दीनबंधु को पंजाब मजदूरी करने के लिए भेज दिया। वो चला भी गया था, वहीं रह रहा था। लेकिन इसी बीच आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वो पीछे नहीं हट रहा था। एक बार की बात है, जब शादी कहीं और लगी थी उस आरती की, तो वह लड़का जिसके साथ यह शादी लगी थी, उस लड़के के घर पहुंचकर डरा धमका दिया कि अगर उससे शादी की गई तो मैं मार दूंगा। यहाँ पर देखकर अगले ही दिन उस लड़के ने रिश्ते को तोड़ दिए थे और वो एक बार फिर से लौट गया था पंजाब। लेकिन इसी बीच जब उसे जानकारी मिली कि इस बार आरती के पिता ने इसकी शादी बिहार में नहीं यूपी में सेट कर दिया है, तब वह और भी गुस्सा मूड में आ गया और वहीं से उन्होंने योजना बना डाली कि आखिर बिहार में जाकर करना क्या है। ठीक 4 दिन पहले ही, यानी 21 फरवरी 2026 को पंजाब से बक्सर चला आया दीनबंधु कुमार। लेकिन वो डायरेक्ट अपना घर नहीं गया, अपने एक दोस्त के घर पर रहा। उसे तो मालूम था कि 24 फरवरी को शादी होनी है, लेकिन दोस्तों वो उस वक्त तक घर नहीं आया था। 24 फरवरी को इंतजार किया जा रहा था उसके स्तर से और उसके मन में यही बातें चल रही थी कि भले ही तू मेरी नहीं हो सकी, लेकिन तुझे भी मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। यही बातें सोचकर अंतःगत्वा उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस मौके को लेकर आपने देखा ही होगा कि ज्यों ही घटना घटित होती है, दूल्हे जो खुशी में मस्ती में थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मातम में बदल जाता है। वह दूल्हा जो यूपी से आया था विवाह करने, आखिर लौट कर चला गया कि कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती। बार बार कोशिशें की जा रही मनाने के लिए कि लड़की अभी जिंदा है, लेकिन दोस्तों वह नहीं माना, घर चला गया। लेकिन फिलहाल मैं बता देना चाहूँगा कि 14 घंटे बाद ही उस आशिक दीन बंधु कुमार ने कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर किया। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि उस आरती की हत्या मैंने ही करने की कोशिश की, उस पर गोली मैंने ही चलाया है, मैं सरेंडर करने आया हूं। लेकिन जब जज महोदय ने एफआईआर का वो नंबर खोजा तो उस वक्त तक कोई भी एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ था, जिसके कारण विलंब हो गया। और घटना के 20 घंटे बाद आखिर जब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद उसे सरेंडर यानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन उस पर मात्र 2 आरोप, जान से मारने का एक प्रयास और अवैध हथियार होने के 2 धारे लगाए गए हैं। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन उस दुल्हन के पिता इस बात के लिए रो रहे हैं कि अगर ये जिंदा भी बच गई तो आखिर कौन इससे शादी करेगा, क्योंकि इस गोली तो आखिर इसके पेट में लगी है। दोस्तों, पटना में उस दुल्हन का ऑपरेशन भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो खबर है उसके अनुसार दुल्हन को होश तक नहीं आया है। यही है उस पागल सन की आशिक की कहानी, जिन्होंने कुछ एक तरफा प्यार इस कदर किया कि आखिर अपनी भी जिंदगी उन्होंने सलाखों के पीछे में भेज दिया। लेकिन उस दुल्हन को उसने ना तो अपने लिए छोड़ा और ना किसी और के लिए छोड़ा, बस सिर्फ एक चलती हुई सांसे के रूप में छोड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।